नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अभी सद्गुरु का एक शॉर्ट वीडियो आया है कुछ समय पहले, जिसमें सद्गुरु ये कह रहे हैं कि डोंट मेडिटेट अपॉन माय फ़ोटो। ये रील आपने शायद इंस्टाग्राम में भी देखी होगी और यूट्यूब पे भी देखी होगी। तो इस रील के बाद काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए और बोला कि भैया, मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्या हमें उनकी फ़ोटो पे मेडिटेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु ने उस वीडियो में ये बोला है कि डोंट मेडिटेट, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक और चीज़ भी बोली, अगर तुम मेडिटेट करना चाहते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम लोगों को सद्गुरु की फ़ोटो पे मेडिटेट करने का मतलब समझते हैं पहले, और फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चल के बात करेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखना कि सद्गुरु एक योगी है, और जिनको हमारे लिए तो बहुत बड़े योगी हैं वो। तो अगर हम उनकी फ़ोटो को देख रहे हैं तो बेसिकली उनकी फ़ोटो की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के साथ हमारा कनेक्शन बिल्डअप होगा। तभी भारतवर्ष में मंदिरों में मूर्तियाँ स्थापित करी जाती थी, और उस मूर्ति के साथ हमें कहा जाता था कि आप दर्शन करके आइए। मंदिर में दर्शन होता था, तो वहाँ जो भी ऊर्जा रूप स्थापित किया गया, आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो उनके दर्शन करके। और दर्शन एक क्षण में भी हो जाता है, एक क्षण में ही हमारा रिलेशन उस देवी देवता या जो भी एनर्जी फॉर्म है उनके साथ बिल्डअप हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अगर आपको केदारनाथ जाना है या किसी भी बहुत ऊर्जावान देवी देवता के मंदिर जाना है, आप देखेंगे कि वो पहाड़ की चोटियों पर होते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था कि आप जब उस पहाड़ी पर चढ़े तो आप पूरे थक चुके हो, और अब आप सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ। और उस मोमेंट पे ये चांस हो सकता है कि जब आप देवी देवता के दर्शन करने के लिए जाएं तो आप खाली रहे और आपका कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। इसके पीछे का एक ही कॉन्सेप्ट था, वरना तो मंदिर हमारे घर के भी पास पावरफुल बना सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट ये है कि इतनी ऊंचाई पे क्यों बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपने आप को किस तरीके से एम्प्टी करना है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि हमें सद्गुरु से जुड़ना क्यों है। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में, हम लोग सद्गुरु के प्रति हमारा एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम सद्गुरु से जुड़े, और उनकी बातें हम सुनते हैं और उनकी बातों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जब मैं भी उनकी बातों को मैंने सुनना स्टार्ट किया था, मैं भी प्रभावित हुआ था काफ़ी, और मैं उनसे जुड़ना चाहता था। मैंने सद्गुरु एक्सक्लूसिव पे भी कुछ वीडियोज़ देखे थे, और उन वीडियोज़ को देखने के बाद एक सीरीज़ है पूरी सद्गुरु एक्सक्लूसिव में जिसका नाम है प्राणा, और एक और सीरीज़ है जिसका नाम है चक्रा। तो सद्गुरु ने इन दोनों वीडियो सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारे चक्र काम करते हैं। और उसके बाद ये बोला जाता है, सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत कुछ समय तक देखते हैं तो हो सकता है कि हमारी एनर्जीज़, हमारी जो ये अटेंशन पावर है, इसकी वजह से जो भी चीज़ हमारे सामने है उसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी इंटेलिजेंस हमारे अंदर होती है, ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस हमें उसको ओपन करना होता है। तो इसके लिए मैंने उनकी फ़ोटो को देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे उनसे कनेक्शन बिल्डअप करना था। परंतु मुझे नहीं पता कि मेडिटेशन वगैरह क्या होता है, मुझे नहीं पता था उस समय पर। लेकिन अब धीरे धीरे जब मैं आगे आ चुका हूँ, सारे प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, तो अब मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि मेडिटेशन किसे कहते हैं। दो तरीके के लोग हो सकते हैं जो सद्गुरु से इसलिए कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं क्योंकि वो उनसे कुछ चीज़ें चाहते हैं, कि वो अपने गुरु के बातों से, गुरु के द्वारा दी गई जो विद्या है उसके द्वारा वो एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, और वो सक्सेस प्राप्त करके अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। परंतु दूसरे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्णतः उनके काम के लिए समर्पित करना चाहते हैं। तो सद्गुरु ने उस वीडियो में दो तरीके के ही लोगों के बारे में बात करी है, मतलब दो तरीके से ही बात करने की कोशिश करी है। अगर वो अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो मेरी ज्योमेट्री है या जो भी मैं हूँ, इसमें अनेकों आयाम है, अनेकों आयाम है। तो और ये आयाम ऐसे हैं कि जो अगर आप उस आयाम के साथ कांटेक्ट में आ गए,
टच में आ गए या आपने उस आयाम के साथ, वो आयाम आपके लिए अगर खुल गया तो फिर आपकी लाइफ इस तरीके से जा सकती है जैसा आपने आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया हो। और रेगिस्तानी जीवन आपको पता है कि किस प्रकार का होगा, ना पानी मिलेगा ना खाने का पता, कुछ इस प्रकार से आपके लिए आयाम खुल सकते हैं। वो जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है अगर आप मेरी फ़ोटो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी फ़ोटो पे मेडिटेट करेंगे। अभी हम थोड़ा और आगे चल के और भी बहुत सारी बातें करेंगे और मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर हम उनकी फ़ोटो को देख रहे हैं तो ऐसा उन्होंने कहा है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। केवल देखने से नहीं, सदगुरु ने भी बोला हाँ कि अगर आप मेरी फ़ोटो को कुछ लंबे समय तक देखते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या पता मैं 2 घंटे भी देखूं, मेरे लिए उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप ना हो। लेकिन कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ही बार उनको देखे और उनकी फ़ोटो के साथ उनका कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी किसी चीज़ को ग्रहण करने की अलग अलग होती है। हर इंसान की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो इस एबिलिटी के आधार पर वो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी फ़ोटो को ज़्यादा लंबे समय तक देखते हैं तो ऐसी चीज़ हो सकती है। तो अब क्या आप उनकी फ़ोटो को ना देखें? कई लोगों के क्वेश्चन ये थे कि भैया क्या उनकी फ़ोटो को मैं अपने सामने रख कर उसके आगे सारी प्रैक्टिसेस करता हूँ, तो क्या उनकी फ़ोटो को हम ना रखें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के घर में सद्गुरु सन्निधि है वो बाकी लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे घर पे आके आप साधना करो। तो जिस समय पे आप साधना करते हैं उस समय पर आपकी आंखें बंद होती हैं। तो आप अपने दिमाग से ये कन्फ्यूज़न हटा देना कि मैं अगर उनकी फ़ोटो के सामने भी बैठकर अपनी साधना करूँगा तो मेरे साथ वैसा ही हो जाएगा जैसा सद्गुरु कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी घटित होंगी जो आपको लगेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल पलट गई। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। या आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन ऐसा आपके साथ ऐसा हो गया कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आप दुनिया से अलग ही तरीके से दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया। क्योंकि जब अनेकों आयाम खुलते हैं ना, जब एक मैथमेटिशियन होगा, कोई मैथमेटिशियन होगा बहुत अव्वल दर्जे का, तो वो फैशन, टीवी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो चीज़ों के आकार में इंटरेस्ट लेगा, चीज़ें किस तरीके से बनेंगी, किस तरीके से चल रही है, वो उसकी इक्वेशन लिखना चाहेगा उस चीज़ की। एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जिसमें वो एक आनंद सर है शायद, वो जिनकी बिहार में कोचिंग थी, उनके ऊपर वीडियो था। अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो वो हीरोइन के चेहरे के बारे में बताते हैं कि अभी ये जो चेहरा है ये परफेक्टली ब्यूटी को डिफाइन नहीं करता, इसमें कुछ कमी है। तो एक मैथमेटिशियन ऐसा देखेगा, एक म्यूजिशियन अलग तरीके से चीज़ों को देखने लगे। तो आपके अगर उनकी फ़ोटो को देखकर अलग आयाम खुल गया तो आप भी चीज़ों को अलग तरीके से देखोगे। और इनके अंदर एक म्यूजिशियन नहीं छुपा है, इनके अंदर एक महायोगी छुपा है जो ऊर्जा के सारे आयामों को जानता है। तो अगर वो आयाम आपके लिए ओपन हो गए, आप उसके लिए रेडी थे या नहीं थे अब आपको नहीं पता, लेकिन आपके लिए वो खुल गया, तो अब थोड़ा हो सकता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल हिल जाए। जो आपने सोचा होगा, जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर होगा, वो सब तबाह हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सद्गुरु के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सद्गुरु के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए सद्गुरु ने हमें एक चैंट दी है जिसका नाम है ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट। आप वो चैंट करके, उनकी प्रेजेंस टाइम है शाम को 6:20। इस प्रेजेंस टाइम पे अगर आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करते हैं तो सद्गुरु ने कहा है वो मेरा टाइम है। मतलब मेरे टाइम इन द सेंस कि उस समय पर उनकी ऊर्जाएं बहुत अधिक अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक गुरु की गाइडेंस चाहिए, सद्गुरु की गाइडेंस चाहिए, तो आप 6:20 से 6:30 PM का जो समय है इसको यूटिलाइज करो। अगर आपको उनसे कनेक्शन बिल्डअप करना है तो सही तरीका ये है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर मिटने को तैयार हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा, जैसे मैं था, पागल था, बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था जब मैंने सद्गुरु की एक्सक्लूसिव वीडियोस देखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक देखते हो तो उस चीज़ से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो मैंने क्या किया था, ये 2020 के आसपास की बात, उसी समय पर सद्गुरु एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ था। 2019 में सद्गुरु ने पहली बार इसके बारे में बताया था कि सद्गुरु एक्सक्लूसिव आने वाला है, उसमें कुछ रेयर वीडियोज़ आएंगी। तो
जैसे मैंने वो सदगुरु एक्सक्लूसिव आया था उसके बाद मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था और मैंने सारे वीडियोस देखने स्टार्ट करे। तो उस समय बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था और मेरी जर्नी कुछ अलग तरीके की है। जब मैं ध्यान लिंगम को देखता था, ध्यान लिंगम के बारे में सुनता, मुझे एक अलग तरीके का कनेक्शन फील होता था। फिर सदगुरु श्री ब्रह्मा की डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे अलग तरीके का कनेक्शन फील होता था। तो अंदर से एक अलग तरीके की लॉन्गिंग थी, एक पागलपन सा था। तो जब मैंने क्या किया, फिर सदगुरु की फ़ोटो प्रिंट आउट करा के लेके आया और मैं उनकी फ़ोटो को काफ़ी लंबे समय तक देखता था। तो जनरली इसको हम लोग ना धारणा बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत देर तक देख रहे हैं तो धारणा होगी। मेरा ये करने के पीछे का केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि मुझे उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है। जब सदगुरु दर्शन होता है तो सदगुरु कहते हैं कि जस्ट बी विद मी, लुक एट मी। वो कहते हैं मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहने का मतलब ये है कि जो भी वो बोल रहे हैं उसको छोड़ दो। वो कहेंगे, सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें यहाँ 1000 साल तक बैठ के भी कोई बातें करता रहूँ, तुम्हारे कान में जू भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम मेरे साथ एक मोमेंट के लिए बैठोगे, एक मोमेंट के लिए, एवरीथिंग इज़ डन। तो वो उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। दर्शन का मतलब ही है। लेकिन सदगुरु ने स्पेशली वहाँ पे बोला है उस वीडियो में कि आप मेरी फ़ोटो पे मेडिटेट मत करो। और जिनको मेडिटेट करना नहीं आता है वो कैसे मेडिटेट करेंगे। और कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सदगुरु की फ़ोटो को 40-40 मिनट, 1-1 घंटा लगातार देखते रहे। मैंने तो शायद अभी तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, शायद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रकार के जिसने इस तरीके की चीज़ करी हो। मैंने करी है, बहुत लंबे समय तक करी है और अभी भी वो हो सकता है इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। मेरा इस चीज़ के पीछे करने का रीज़न बिल्कुल अलग है। आप अगर अभी कुछ छोटे बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जो 20, 22, 23, 24 साल के हैं, अगर आपका अभी मैक्सिमम लोगों का मेंटल लेवल डेवलप नहीं हुआ होता है और हम लोग रेडी नहीं है, अनेकों लोग रेडी नहीं है उस चीज़ को बियर करने के लिए। तो वैसे भी जिन लोगों ने अभी तक समझावा नहीं करा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं पता कि मेडिटेट करना किसे कहते हैं। मेडिटेशन होना इतना आसान नहीं है। कुछ लोगों के साथ मेडिटेशन हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो अनेकों लोग मेडिटेटिव अनेकों लोग आपको मेडिटेटिव दिखते और ये दुनिया और ज़्यादा कॉन्शियस होती और ज़्यादा सेंसिबल होती। इसीलिए मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी फ़ोटो को एक लंबे समय तक ना देखें। और वैसे भी बहुत ही कम लोग होंगे जो उनकी फ़ोटो को देखते भी होंगे बहुत लंबे समय तक। हाँ, आप उनकी फ़ोटो को देख के प्रणाम, दिया वगैरह जो जलाना है वो सब कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि कोई भी आयाम खुल सकता है आपके लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टेंडेंसीज़ किस प्रकार की हैं। तो अगर आप उसके लिए रेडी है तो वो कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है, ये उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने रिस्क पे जो करना है वो करो। लेकिन अगर आपको उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है और अभी आपके अंदर पागलपन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करो, अपनी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करो। सदगुरु कहते हैं कि जो मेरे पास है, जो भी मैं जानता हूँ, वो सब ध्यान लिंग में एनर्जी फॉर्म में स्टोर किया है। तो अगर हमारी क्षमता एनर्जी को ग्रैस्प करने की है तो सब कुछ अवेलेबल है, परंतु अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या हम हठ योग 4-5 घंटे हठ योग करने के लिए रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ही विल कम फॉर यू। अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ। मेरे चैनल पर एक लड़के का मैंने इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया है, जिसका नाम है विशाल। साधना पदा में वो गया था और अपना बीटेक छोड़ के गया था। ध्यान रखना, वो अपना बीटेक छोड़ के गया था, 2nd ईयर में था। बीटेक छोड़ के वो लड़का साधना पदा के लिए गया और जब आप उसका इंटरव्यू देखोगे ना, कई जगह पर आप रो दोगे। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई बुला रहा है, और वो साधना पदा करके आया। और सदगुरु उस लड़के से पर्सनली मिलने आए थे, बाइक उसके सामने लाकर खड़ी करी थी और उस सदगुरु की आंखों में आके डाल के उसने बस कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद उसने सदगुरु के पैर छुए और चला गया, क्योंकि
उसको लगता था कि उसकी कॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप रेडी हैं तो सद्गुरु आएंगे। और अनेकों लोगों, मैं सद्गुरु खुद बोलते हैं कि अगर आप रेडी है ना तो हम आपको नींद में भी इनिशिएट कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल के एक कमेंट सेक्शन में एक लड़के ने कमेंट किया था कि मुझे सद्गुरु ने नींद में इनिशिएट किया है। अब आप इन चीज़ों को ना फैंटेसी मत बनाना, अपने दिमाग में फैंटेसीज मत क्रिएट करना है कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगी, सद्गुरु आएंगे। कुछ नहीं सोचना है, मैं जस्ट आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। जो सच होगा वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा, आपको दिमाग में उसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। तो आप केवल अपनी साधना करते रहें। अपनी सद्गुरु के साथ अगर आपने कनेक्शन बिल्डअप करना है तो आप प्रेजेंस टाइम करें। वो बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाइडेंस है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस टाइम किया है, और अगर आप रेडी है ना करने के लिए तो चीज़ें हो जाएंगी। प्रेजेंस टाइम ज़रूर करें अगर आपको उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप करना है। हम उनकी फ़ोटो भी इसलिए देखना चाहते हैं ना, मैक्सिमम लोगों ने तो उनकी फ़ोटो इसलिए लगाई होगी, मुझे मालूम है कि मैंने भी ऐसे ही किया था कि गुरु है तो उनकी फ़ोटो रख लेते हैं। लेकिन अगर आपको कनेक्शन ही बिल्डअप करना है, ये पागलपन है, तो प्रेजेंस टाइम करो, चीज़ें बदलेंगी। वो उन्हीं का प्रेजेंस टाइम है, वो बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस उनकी आपको फील होगी और गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी, आप चिंता ना करें। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। जो भी छोटे लोग हैं, अभी 20-22 स्टूडेंट लाइफ में है, और अगर आपकी फैमिली आपकी तरफ देख रही है, मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि पहले आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। और उसके बाद जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो क्या होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपके ऊपर फेथ रहेगा कि हाँ, ये गलत नहीं जा रहा है, इसने पैसे भी कमा रहा है और ये सही डायरेक्शन में। अगर आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, अगर आप खुश रहेंगे पूरे दिन भर, तो क्यों बाकी लोग आपसे आके पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ऐसा खुश हैं। आपके चेहरे पे अलग सी रौनक रहेगी, आप बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छा काम करोगे, कम सोओगे, बहुत सारी चीज़ें, एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो बाकी लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो तब हम उनको बताएंगे, बाकी लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। जैसे कि मेरे एक वीडियो जो मैंने कुशल अन्ना के साथ किया था, वो बताते हैं कि लोग उन्हें अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। आप वो पॉडकास्ट भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप पावरफुली जिएंगे, बाकी लोग अपने आप आते हैं आपके पास। तो पहले अपने आप को एक स्टेबल फाउंडेशन दें, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। और आप ये सोचेंगे कि हम आश्रम चले जाएंगे, इतना आसान नहीं होता। और आश्रम में भी आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। हर किसी को, वैसे तो हर किसी को सद्गुरु वहाँ नहीं बिठा सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैसे कमाएं, और पैसे कमाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, और हो भी सकता है कि आपकी फैमिली भी उसी डायरेक्शन में चले जाए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, यही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। और एकदम से बहुत सारी प्रैक्टिस मत सीखना, ग्रेजुअली बढ़ो। सूर्य क्रिया, शांभवी, फिर आओ अंगमर्दना, योगासनास, ग्रेजुअली आओ। एक साथ अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस सीख लोगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे बढ़ना है। 6 महीने पहले एक हठ योगा प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ इसको, तभी जाके कुछ होगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।